नागपुर में आए दिन धोखाधड़ी के कई सारे मामले सामने नजर आते हैं। ऐसे में जो पूर्व नागपुर के जो विधायक है कृष्णा जी खोपड़े, उनके साथ भी धोखाधड़ी का एक मामला सामने नजर आया है, जहां पे लकड़गंज में उन्होंने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। आइए जानते हैं पूरी कहानी उन्हीं से। सर, क्या कहेंगे, किस प्रकार से धोखा हुआ है, जो धोखाधड़ी का मामला लकड़गंज थाने में जो आपने दर्ज कराई है उस बारे में। 26 फरवरी को लगभग 10 के आसपास हम बंबई में भारतीय जनता पार्टी की बैठक के लिए जा रहे थे। जब दुरंतो ट्रेन जब छूटी तो उसके आधा पौन घंटे के बाद प्रवीण कड़ू और रविकांत फसाड़े, इनका मुझे फ़ोन आया और फ़ोन में उन्हें कहा है कि हम थाने में हम गए थे और हम सतरंजीपुरा तेलीपुरा सुभाष पुतले के पास रहवासी है और परिवार के साथ जाने के बाद वहाँ पर हमारा गंभीर एक्सीडेंट हुआ और उसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई। थाने के अंदर हमको एम्बुलेंस नहीं मिल रही, अनेक प्रकार की अड़चनें नागपुर को लाने के लिए हो रही है। तो मैंने उनसे कहा कि जो डॉक्टर होंगे उनसे मेरी बात करो, मैं वहाँ पे व्यवस्था करने का काम मैं करता हूँ। आधे घंटे के बाद मुझे फिर प्रवीण कड़ू का फ़ोन आया। उसने कहा कि सब व्यवस्था हो गई है, लेकिन थाने से नागपुर आने तक का हमको डीजल की आवश्यकता लगेगी, इसलिए 6,000 रुपये की आप मदद करो। मेरे मोबाइल के द्वारा मुझे मोबाइल से मैं कि अकाउंट में ट्रांसफ़र करता नहीं, क्योंकि इसकी मुझे बरोबर मैंने देखा भी नहीं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अरुण हारोड़े मेरे साथ में थे। मैंने उनको कहा कि तुम्हारे मोबाइल से उनको 6,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दो। मैं ताबड़तोब उनको नकदी में 6,000 रुपये दिया और उनको कहा कि तुम उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। फिर 15 मिनट के बाद फिर मैंने उनको पूछा कि ये पैसे आपके अकाउंट में आ गए क्या? तो उन्होंने कहा कि अकाउंट में आ गए, अब हम नागपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। लेकिन बाद में जब 2 दिन के बाद में जब नागपुर आया और नागपुर आने के बाद जब उन्होंने, क्योंकि कड़ू परिवार हमारे घर के सुभाष पुतले के आसपास ही रहता है, और नागपुर आने के बाद मैंने उसकी छानबीन किया, क्योंकि जब परिवार में 3 लोगों की मृत्यु होगी तो मोहल्ले का वातावरण एक अलग ही प्रकार का रहता। और जब मैंने वहाँ जाके छानबीन किया तो कड़ू परिवार में ऐसी कोई घटना घटी नहीं थी, ऐसा कोई वातावरण भी दिख नहीं रहा था। जब मेरे ध्यान में आया कि अपनी मानवता के दृष्टिकोण से जो अपन ने मदद की है उसके अंदर अपनी फंसवी गिरी हुई है। और उसके बाद मैंने ताबड़तोब लकड़गंज पुलिस में 4-3 को तकरार दाखिल किया। तकरार दाखिल करने के बाद पुलिस ने प्रवीण कड़ू को सूचना दिया होगा। प्रवीण कड़ू ने फिर हमारे यहाँ के लड़के के अकाउंट में, क्योंकि मेरे यहाँ के लड़के ने भी उसके साथ फ़ोन पे बात की और उन्होंने कहा कि मैं 5,000 रुपये उसके अकाउंट में उन्होंने ट्रांसफ़र किया। 1,000 रुपये उसमें कि अभी तक उसने ट्रांसफ़र नहीं किया। मेरे ध्यान में ऐसा है कि जब इन लोगों ने मानवता का ही खून किया है और इस प्रकार की बातें बताकर, क्योंकि मेरे जगह और कोई भी रहता तो निश्चित रूप से ऐसे काम में कोई भी मदद करता। और फिर मैंने ताबड़तोब मेरे ध्यान में आया कि इन्होंने जब मुझे फंसाने का काम किया तो ऐसे अनेक लोगों को उन्होंने फंसाने का काम किया होगा। और इसलिए मैं लगातार लकड़गंज के पुलिस निरीक्षक साहब से, जादू साहब से भी मैंने बात किया। फिर उनको समरण पत्र मैंने 9 तारीख को भेजा और उसके बाद पुलिस ने संज्ञान लिया और अरुण हारोड़े जिन्होंने वो पैसे ट्रांसफ़र उनको किए थे उनका बयान भी हुआ और उसके बाद उनके ऊपर FIR दाखिल हुआ। और इस प्रकार की जो घटना उस समय घटी, ये मानवता के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा कलंक है। और इन दोनों लड़कों ने, एक प्रवीण कड़ू और रविकांत फसाड़े, इन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति को तो फंसाने का काम किया है और इसके पहले भी उन्होंने अनेक लोगों को इस प्रकार का फंसाने का काम किया होगा। और इसलिए मेरी पुलिस से भी विनती है कि इन दोनों के ऊपर FIR दाखिल उन्होंने किया है
और निश्चित रूप से उनको लाने के बाद और प्रकरण सामने आएंगे। जी, ये जो पूरा प्रकरण को, जो घटना को उन्होंने अंजाम दिया है, तो आपने जब जानकारी निकाली तो मेन कारण क्या सामने आया कि उन्होंने किस लिए रुपए मांगे थे? उन्होंने जो रुपए मांगे थे, क्या हम नागपुर के तुम्हारे घर के बाजू में ही हम रहते हैं, कड़ू परिवार वहाँ पर रहता है, और हम परिवार के साथ थाने में गए और थाने में इस प्रकार की दुर्घटना घटी और ऑन द स्पॉट 3 लोगों का मृत्यु हुआ। और इस प्रकार की जब किसी को भी, मेरी जगह और कोई भी रहता, ये तो घटना का उन्होंने एक बहाना जो बनाया है, जो बताया है, उसके ऊपर से जो आपके साथ धोखाधड़ी हुई है। लेकिन जो मेन कारण से, जैसे जो उनका जो ये था कि कोई ना कोई मोटिव ऐसा जो था कि सिर्फ आप ही के साथ, अभी तक जैसे आपने जांच भी कराई, तो कितने लोगों के साथ में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है? नहीं, वो अभी तो उन्होंने परसों के दिन एफआईआर दाखिल किया हुआ है। अभी इन दोनों को पुलिस वहां से पकड़ के लाएंगी और इसके बाद अनेक प्रकरण आएंगे ना। उन्होंने इतने लोगों के साथ धोखाधड़ी किया होगा, उनको ये लगा आज तक का किसी ने हिम्मत नहीं किया होगा, आज तक का किसी ने पुलिस में तकरार दाखिल नहीं किया होगा। इनको लगा कि इनके साथ भी किए तो इनको मालूम नहीं, क्योंकि उनको ये मालूम नहीं था कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं आमदार हूँ, शायद उनको उसकी जानकारी नहीं होंगी। कहीं से तो भी उन्होंने मेरा नाम बोलो, मेरा पता बोलो, उन्होंने कहीं से तो भी इसकी जानकारी, उन्होंने आजकल ताबड़तोड़ मिल जाती है, उससे उन्होंने जानकारी लेकर इस प्रकार का जो गुनाह काम जो किया है। और निश्चित रूप से ऐसे लोगों को सबक सिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाले ये समय में जब मेरे साथ कर सकते हैं, अनेक लोगों के साथ किया है, और इसलिए इस चक्कर में और लोग न पड़े, और इसीलिए मैंने ये एफआईआर दाखिल उनके खिलाफ किया और निश्चित रूप से पुलिस उनके ऊपर एक्शन कार्रवाई करेगी। जी, ये थे हमारे साथ विधायक कृष्णा खोपड़े जी, जिन्होंने बताया कि जब मैं विधायक होके धोखाधड़ी में मैं फंस चुका था, लेकिन मैंने तुरंत एक्शन लिया और जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है उनको भी सूचित किया और ये आरोपियों को पकड़ के अभी आगे की जो जांच है, जो लोग इनके चंगुल में फंसे हैं उनकी पूरी जांच करके पूरी रिपोर्ट जो है वो अधिकारी पेश करेंगे। ऐसे जनता से भी आह्वान है कि ऐसे धोखाधड़ी में ना फंसे। कैमरामैन कुणाल के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, महाराष्ट्र टीवी 24।